एंड वेलकम टू पॉड आर्ट विद फायजा। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी और मेरी बहुत ही दिल के करीब गेस्ट हैं, जिनके साथ बात करने का मुझे हमेशा से एक तो शौक था, दूसरा हमने इनको बहुत डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में देखा हुआ है। मेरे साथ आज की मेहमान है डॉक्टर समीना अहमद। अस्सलाम वालेकुम समीना। Assalamu alaikum, Faiza. I'm so excited to see you and to be a part of your podcast. थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम दैट वी वर ट्राइंग। हम कोशिश कर रहे थे कि ये कर सकें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। Not at all. It's a pleasure. समीना, दिल तो चाह रहा है बहुत टेक्निकल स्टार्ट करने का, लेकिन जो मेरी रियल सेल्फ है ना, वो चाह रही है कि पहले पता करें कि डॉक्टर समीना कौन है। Dr. Samina जो है वो basically sometimes I say is the uh, is this entity who's living 9 lives in one life. I She believe wanted to do too many things and वो कहते हैं ना one lifetime to live, but Allah का शुक्र है I was able to do a lot. Of yes, course there's always stuff on your bucket list which you haven't achieved, वो अभी तक ongoing चल रहा है. yes, माशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट जहाँ से हम जानते हैं समीना अहमद, सलमान अहमद, और अब वहाँ से जर्नी स्टार्ट करते हैं अनटिल यहाँ तक जहाँ तक आप पहुँची हैं, डॉक्टर समीना अहमद, वेलनेस, होलिस्टिक वेलनेस, एंड सो मच दैट यू आर डूइंग राइट नाउ। तो ये सफ़र जहाँ से शुरू हुआ वो ज़ाहिर पाकिस्तान था। हमारी जो एक कनेक्टिविटी है वो हमेशा हमारे मुल्क के थ्रू होती है। उससे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि ये कहाँ से म्यूजिक से और डॉक्टरी तक का सफ़र, पहले तो ये बताएं। So थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगी। मेरे वालिद जो हैं वो आर्मी में थे और माय मदर माशाल्लाह a very competent educated lady who served herself literally to the humanity as well, charity और चीज़ें, लेकिन also बच्चों के लिए बहुत उनके अंदर वो जज्बा था बच्चों की खिदमत करने का। आई ऑलवेज हैव टू से, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने हमें टाइम दिया, आई डोंट थिंक किसी भी हाउसवाइफ के पास अब टाइम है, या मदर के पास। आजकल तो वैसी करियर वेमेन है, तो पेरेंट्स ने हमें काफ़ी टाइम दिया। माई फादर टॉट मी हाउ टू स्विम, और अब्बू जो है बड़ा इंटरेस्ट लेते थे एजुकेशन में भी, और उन्होंने मुझे डिबेटिंग और डांसिंग, सिंगिंग, हमारे पास एक वो आया करते थे उस्ताद जो हमें सबको टीच करते थे 8 साल की एज पे। और अम्मी जो है वो उन्होंने उनको, क्योंकि ट्रैवल बहुत करते थे, अब्बू हमेशा डेप्यूटेशन पे थे, तो उन्होंने एक मकसद अपना बना लिया कि बच्चों को उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी, और उसके अलावा रिलीजन जो है या हमारा जो मज़हब है उसके साथ एक कनेक्शन। क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बच्चे मुख्तलिफ कल्चर्स में एक्सपोज होते हैं और आपको नहीं पता होता स्कूल में क्या क्या लर्निंग्स हो रही हैं, और बच्चा जो है वो एक स्पंज की तरह होता है पहले 10 सालों में, उसको वो जो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है वही वो बन जाता है। तो अम्मी जो है वो उन्होंने बड़ा ध्यान दिया, और हम सबको, हम 4 बहन भाई हैं, मेरा एक बड़ा भाई है और 2 और बहनें, तो हम सब ने कुरान शरीफ माशाल्लाह बड़ी यंग एज पे ख़त्म कर लिया उन्हीं की वजह से। और ये सब कुछ आई फील जब साथ रहा, तो जिस तरह अब्बू मुझे हमेशा कहते थे कि हर शख्स में 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए फॉर देम टू बी कंप्लीट, और वो 3 चीज़ें क्या है? वो कहते थे एक बच्चे को एकेडमिक्स में तो अच्छा होना है, लेकिन उसके अलावा आपका कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए। अच्छा। और तीसरी चीज जो है वो स्पोर्ट्स, कि आप बिल्कुल ये नहीं कि आप बैठ गए हैं काउच पोटैटो की तरह। तो नाउ दैट आई एम अ डॉक्टर एंड एवरीथिंग, आई फील अब्बू को बहुत कुछ पता था। ही वाजंट अ डॉक्टर, लेकिन उनको पता है कि हमारा एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट, यानी एक साइड हमारी जरा इंटेलेक्चुअल है और एक साइड हमारी आर्टिस्टिक है। तो उन दोनों का बैलेंस बड़ा जरूरी है लाइफ के अंदर, राइट, फॉर यू टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ। तो उस लाइफ से होते हुए जनाब हम लोग अब चल रहे हैं, और स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, और ट्रैवल काफ़ी किया, उससे लर्निंग्स हुई, और उसके बाद पाकिस्तान में आके सेटल हो गए। आई वाज अबाउट 16, और उस स्टेज पे सलमान अहमद मेरी लाइफ में आए। उन्होंने मुझे एक ये शादी पे देखा, स्पाइसी और टाइम। उन्होंने शादी पे देखा, ही वाज ओनली माय एज 16, और उन्होंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है। अब हम बात कर रहे हैं लेट 1980s की, और आपको पता है कि एक यंग लड़का अगर इस एज पे पेरेंट्स को कहे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा।
और ना मेरी अम्मी ने उसको सीरियसली लिया, ना मेरे ख्याल में मेरे ससुराल ने। बट एक बात है, अम्मी ने एक कंडीशन डाली कि सलमान जब तक डॉक्टर नहीं बनता उससे शादी तुम्हारी नहीं हो सकती, गुड। और मैं उसको नहीं अलाउ करूंगी। और मेरे सास ससुर ने ये, आई थिंक, मैं जब सोचती हूँ आपने जो सवाल किया, इन हाइंडसाइट मेरे फादर इन लॉ हमेशा कहते थे, बेटा अभी मंगनी कर लिया ना, फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज है, तो बस नेक्स्ट ईयर कर देंगे शादी। तो इस तरह वो नेक्स्ट ईयर पे चलता गया। आई थिंक उनके जहन में था कि ये सलमान जो है ना, ये आई डोंट थिंक ये इतना कंसिस्टेंट रहेगा, इसका माइंड नो, चेंज होगा। आई सो नो। आई थिंक वो मेरा ही सोच रहे थे। बट सलमान अहमद बहुत ज्यादा जुनूनी है, आपको पता है उनका। जुनूनी। so, वो मुझे हमेशा कहता है, मैंने तुम्हें 7 years परस्यू किया, और मैंने वाओ। देखो कि हिम्मत नहीं हारी। तो 7 years, यानी व्हेन ही मेक्स अप हिज माइंड किसी चीज के बारे में, तो ही परस्यूज इट। एंड समीना, देन ये इतनी मजेदार फुल जो है ना 90s की रोमांटिक स्टोरी है। ये इतना मजा आ रहा है मुझे क्योंकि हम सब इसे कनेक्ट कर पा रहे हैं बिकॉज वी वर एग्जैक्टली उसी फेज में, मैं भी उसी जमाने की हूँ। तो उसमें जब हम सेलिब्रिटीज को देखते थे और नया नया रॉक और इस तरह का सूफी म्यूजिक या जुनैद जमशेद और वाइटल साइंस टाइप चीजें बिल्कुल नई थी। तो उसमें ये वाले फेसेस और जिस तरह से आप अपने वालिद का बता रही हैं, बहुत माशाल्लाह प्रोग्रेसिव सोच है क्योंकि उस वक्त लड़कियों के लिए ग्रेड्स लेना तो एक बात है, लेकिन म्यूजिक एंड मेंटल हेल्थ की बाकी साइड्स को भी इन्हांस करना, ये माशाल्लाह बहुत बड़ी एक प्रिविलेज है। यू वर प्रिविलेज्ड। और अब्बू बड़े, यानी उस जमाने से भी मैं सोचती हूँ कि ही वॉज ऑलवेज वेरी फार साइटेड। आई डोंट थिंक किसी के पास उस जमाने में इतना एबिलिटी थी कि वो टाइम निकाल के 8 mm की मूवीज बनाएं, वो जो विदाउट साउंड होती थी, ऑफ कोर्स वो यस। 8 mm की प्रोजेक्टर। तो हमारा एक मामूल था, शाम को हम सारी फैमिली बैठ जाते थे और वी वुड वॉच दीज मूवीज, इट वाज सच अ फन टाइम। आई रिमेम्बर अब्बू के साथ, और he would then give a little like a background, और ऊपर वो अपनी नरेशन करते थे कि ये कब हुआ। तो उन्होंने छोटे छोटे वो बनाए हुए थे। और माय पेरेंट्स पास्ड अवे 2012 में, बैक टू बैक एक्चुअली, दोनों को निमोनिया हो गया। और आई नेवर थॉट इन माय लाइफ कि आई लूज बोथ माय पेरेंट्स विद इन 3 days, और प्लीज। लाहौर में। सो अब्बू ने जो ये बनाई फिल्म्स, इनको मैंने डेवलप किया अमेरिका आके, एंड आई मेड देम इनटू डीवीडीज। और फिर वो हमने जब देखी तो हमने वैल्यू रियलाइज की। उस वक्त तो हम इतना नहीं ओह उसकी वैल्यू वाओ। समझते थे, पर अब हम लोग कभी जब फैमिली सब मिलती है तो हम उनको लगा के जरूर देखते हैं That's a कि वो कितनी, treasure. That's a treasure. इट्स अ You should ट्रेजर, share that. बिल्कुल। You should share that. जी That's very inspirational. So I can see Samina Ahmed जहाँ से आ रही हैं. That's what makes Samina Ahmed जिनके लिए जिनके सामने मेरा इंटरव्यू करने का बहुत शौक इसीलिए था कि हमाजहत शख्सियत कहूँगी. That's very interesting. सलमान अहमद आ गए, हीरो जिंदगी में आ गए और मुश्किलात आ गई, जालिम समाज ज्यादा नहीं आया, फिर उसके आगे चलिए। तो जालिम समाज इतना नहीं आया, वो भी मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि देखो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई। पर मैंने एक चीज देखी फायजा लाइफ में, जब चीजें आप चाह रहा हो ना अल्लाह के, आपने एक काम करना है और वो सही काम है, एक्शन है, तो उसमें फ्लो होती है हमेशा लाइफ में। और ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं ताकि आप अपना रास्ता बदलें। आपको एक तरह से यूनिवर्स एक साइन दे रहा है कि ये ठीक नहीं है, इधर जाओ। हम लोग कई दफा उन ऑब्स्ट्रक्शंस को गलत समझते हैं, हमें गुस्सा भी आता है, रिजेंटमेंट, और हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर आई फील के बहुत सोचना चाहिए जब ऑब्स्ट्रक्शन आए, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक दरवाजा बंद हुआ है तो फिर और दरवाजे खुलते हैं। तो आई थिंक हमें वाकई उस स्टेज पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई, लेकिन कुछ मुश्किलें जरूर आई और वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अम्मी ने कहा कि जब तक ये डॉक्टर नहीं बनेगा तो तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो सलमान की सारी नोटबुक्स, जर्नल्स वो मैंने बनाए। यानी अगर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसकी 2-2 कॉपीज बना रही हूँ, एक सलमान के जर्नल के लिए, एक अपने लिए। सो आई ऑलवेज टेल पीपल कि मैंने 2 दफा डॉक्टरी की है, एक दफा नहीं। सही बात है। ओह माय गॉड। और सलमान, आपको याद होगा उस वक्त शुरू में वाइटल साइंस में थे, और जुनेद जमशेद के साथ और रुहेल और शाहिद, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग टाइम था। बड़े रोमांटिक गाने लिखे जा रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए गाना भी लिखा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल है वो, एक्चुअली म्यूजिक का
इट्स कॉल्ड समीना, और वो सलमान की जो वाइटल साइंस की पहली एल्बम है उसमें था। तो यानी ही डिड हमने डू अ लॉट, यू डेफिनेटली नो। सुना हुआ है। मुझे अभी फॉरेन अगर रेफरेंस नहीं भी याद आ रहा तो आई एम श्योर कि वो जो है ना कैसेट रिकॉर्डर्स जो होते थे उस पे लूप पे चल रहे होते थे ये सब कुछ। तो आई एम श्योर वी आर वेल अवेयर ऑफ इट, माशाल्लाह। सो यू वर दैट समीना। You know, I tell people, behind every successful man there is always a woman, they say, right? Lekin I have some modifications to that, कि behind every successful man there is an exhausted woman. Number two, behind every successful man there is a surprised woman. Lekin one thing goes without saying, behind every successful woman is herself. So definitely give yourself a pat on the back. Nobody helped you. You did it on your own. My God, yeah, that is like crude but real. It's the truth. द ट्रूथ बॉम्ब। क्योंकि जी। आमतौर पे हम जो ये बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं ना, मैं उसकी तरफ सोच रही थी कि आपने जब कहा कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे, तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो ये बहुत ही वो भाषा बोलने लगी हैं। बट द ट्रूथ बॉम्ब इज कि यस, एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे तो एक औरत होती है लेकिन उस औरत के पीछे एग्जॉस्टेड सेल्फ होती है एंड या एवरीथिंग एल्स। यानी कि बेसिकली जो औरत है, मैंने देखा वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी कामयाबी को अचीव करती है। ये नहीं है कि उसको हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है। ऑफ कोर्स हस्बैंड की सपोर्ट होगी तो वो करेगी अगर आप साथ हैं एज अ टीम। बट कुछ शादियों में कंपटीशन आ जाता है, और वो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ ऐसा ना करें। आप एक टीम है, राइट? या और टीम का क्या मकसद होता है कि आपने एक दूसरे को इनकरेज करना है, सपोर्ट करना कोई है। मुकाबला नहीं है। अब हम लोग बड़ा वेस्टर्नाइज हो गए, अपने अपने बैंक अकाउंट्स, अपनी अपनी यू नो जो है करियर्स, और ठीक है एक औरत सीईओ है, मियाँ शायद नहीं है, और आदमी जो है कई दफा आप नोटिस करेंगे क्योंकि वो कंपेटिटिव था उसको अच्छा नहीं लगा कि वाइफ इतनी तेजी से ऊपर चली गई, तो फिर वो खास तौर पे हमारे मुआशरे में मैंने बाहर भी देखा है, तो वो अब आपस में जो है वो एक रंजिश शुरू हो गई। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने ये आपको अभी बताया। लेकिन अदरवाइज हमारी जर्नी माशाल्लाह अच्छी चलती रही, और मैं सलमान की मैनेजर भी बन गई, बैंड की अच्छा। मैनेजर फॉर द फर्स्ट 6-7 years। तो वो काफी मेरे ओह! लिए वो था एक चैलेंजिंग टाइम, क्योंकि उसी टाइम पे हमारे 3 बच्चे भी हुए, 3 बेटे माशाल्लाह। सो आई अच्छा। वाज द फर्स्ट डॉक्टर इन पाकिस्तान जिसको फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। बड़े बड़े पोस्टर्स लगे पाकिस्तान में, होर्डिंग डॉक्टर यस, समीना यस। अहमद, मैंने एक वो कैसेट पकड़ा होता था, चाबी वाला डॉक्टर अपने घर के और खानदान की चाबी। तो वो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि तुम्हें कैसे चूज कर लिया, तुम्हारे तो 3 बच्चे 4 साल में, देयर इज नो वे यू क्वालिफाई, कि तुम लोगों को क्या बता रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं उन पोस्टर्स पे ये बता रही हूँ कि वो ना करें जो मैंने किया है। ये But इसीलिए मैं that's not पोस्टर्स पे। wrong. Sorry to cut you. जैसे जैसे गुफ्तगू जा रही है मैं उसको उसी तरह एंजॉय भी कर रही हूँ। बट डॉक्टर समीना, डू यू थिंक दैट इज रॉन्ग? लाइक इफ यू कैन अफोर्ड, विच यू कैन, तो 3 बच्चे, देयर इज नथिंग रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक? नहीं नहीं नहीं, इट वाजंट दैट 3 बच्चे, इट वाज अबाउट फैमिली प्लानिंग स्पेसिंग। सो इट वाज ओके। मोर अबाउट कि बच्चों में वक्फा जरूरी है। यही तो आप बता रहे होते हैं, राइट? हम लोग राइट। जब एज डॉक्टर्स पेशेंट को भी कहते हैं कि जी आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपना फासला रखें बच्चों यस, में, क्योंकि वरना मदर्स जो है वो अनीमिक हो जाती हैं, वो बेचारी यस, यानी उनकी सेहत खराब हो जाती है, आई राइट? गेट। लेकिन आपको एक इसीलिए मुझे, यानी मेरे दोस्त कह रहे थे कि तुमने तो 3 बच्चे 4 साल में कर लिए हैं, वो विच वाज माय स्टेटिस्टिक्स वर नॉट गुड। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ, शायद आपके व्यूअर्स भी एंजॉय करें। सो पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग को प्रोपेगेट करने के लिए ना एक पोस्टर कैंपेन हुई, और उसमें 2 पोस्टर बने। एक पोस्टर में एक आदमी और औरत और 2 बच्चे, और एक और पोस्टर जिसमें आदमी और औरत और बेइंतहा बच्चे, बहुत सारे हर तरफ बच्चे। तो वो पोस्टर कैंपेन, वो लोग तो चाह रहे थे इसको देख के लोग 2 बच्चे करें, 2 बच्चे ही अच्छे। लेकिन आप सोचे फायजा, जब औरतों ने उन पोस्टर्स को देखा, वो देख रही हैं दोनों को,
और कह रहे हैं, हाय हाय, ये देखो कितने उदास, सिर्फ दो, इतनी, यानी बेसिकली उनको जो है ना, उनके साइकी में वो दो बच्चे, उनको उदासी नजर आई और एक खालीपन। और जो दूसरा पोस्टर है जिसमें रौनक, उनको लगी रौनक और वाह व्हाट अ ग्रेट लाइफ, तो वो गलत हो गया सारा काम। वो बैकफायर हो गई कैंपेन जो थी। आई रिमेम्बर वो बड़ी ऑड एंड ऑकवर्ड टाइप चीजें थी, नई नई थी हमारे मुआशरे में, जबकि कोई इन चीज़ों में बोलता नहीं था, और फिर वो नए नए एड्स आने शुरू हुए टीवी पे, तो इट वाज समथिंग के जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रही है। बट उसके साथ उस वक्त मीम्स का ज़माना नहीं था, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं कुछ लोग जो बोलते थे, उनमें से आई रिमेम्बर बुशरा अंसारी ने कहा था कि ये क्या कि आपने जो है वो एड्स में बनाया हुआ है कि जी दो बच्चे, दो ही अच्छे, और वो जो दो हैं वो एक बेटा और एक बेटी हैं, और बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है, और एक घर पूरा है, बिकॉज उनकी अपनी बेटियां थी। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एट द सेम टाइम कि बहुत बिल्कुल। सारे जो ब्लंडर्स हैं वो इस तरह की, जाहिर है कि जब आपने कुछ नई चीज इंस्टिल करनी होती है तो वो ऐसे आते हैं, बट और दैट्स आपको वेरी याद होगा सलमान ने एक ड्रामा किया आहट के नाम से। यस। वो सायरा काजमी ने जॉन्स हॉपकिंस के लिए ड्रामा बनाया था, क्योंकि उसमें जेंडर के बारे में था कि फीमेल चाइल्ड जो है उसको क्यों नहीं अच्छा उसको पसंद किया जाता है एक सोसाइटी यस। में, या उसको उसका स्टिग्मा क्यों है अगर किसी के घर बेटियां पैदा हो रही हैं वर्सेस बेटा। तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ ड्रामा, और बहुत उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग। हमें भी सलमान और मेरे साथ भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हुई। एक दफा एक हमारे घर में काम वाली औरत आई जो हमारे उधर लाहौर में, और शी केम एंड बड़ी वो अच्छी स्वीट सी औरत थी, तो वो आमतौर पे काम पे आती थी और ठीक ठाक उसके साथ हमारा बातचीत हो रही है। मैंने अपनी जो है वो शादी की तस्वीर भी लगाई, सब है। आई डोंट नो, उसने ये ड्रामा जब देख लिया तो उसके बाद शी रिफ्यूज कि मैं सलमान की बीवी हूँ। उसने कहा ये हो ही नहीं, आप तो है ही नहीं उसकी बीवी। वो तो, क्योंकि वो इतना ड्रामे से सानिया इम्प्रेशन लेते हैं। सानिया सही उन्होंने थी कहा ये नहीं। तो सलमान की तो बीवी नहीं है आप। और सलमान ने मुझे एक स्टोरी सुनाई कि एयरपोर्ट पे ही वेंट टू द एयरपोर्ट वंस, और एक साहिब आए और उन्होंने गले लगा के कहा, बेटा बेटा फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। गले लगा के और रोते हुए। ओह सो माय। लोग बड़े सिंपल और सादगी से देखते हैं, इन प्लेस को समझते थे उस जमाने में। ऑफ कोर्स अब तो उस चीजें वक़्त चेंज हुई। उस वक़्त टीवी भी एक था ना, चैनल एक था, और वाक़ई में उसका बहुत इम्पैक्ट था, एंड दैट ड्रामा वाज़ रियली समथिंग जो थॉट प्रोवोकिंग हो, डिफरेंट, और बल्कि बहुत यंग एक्टर्स जो हैं वो इतना यानी कि थॉट प्रोवोकिंग किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, बोथ सलमान अहमद एंड सानिया, आई रिमेंबर दैट। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे इतना मज़ा आ रहा है स्टोरियाँ सुनने का। आपको जो है वो इनर स्टोरीज, ऐसी स्टोरीज बताई जा रही हैं जो किसी और यस। से शेयर यस। नहीं की गई। जो हम उस वक़्त इस साइड पे बैठ के देख टीवी के इस साइड पे बैठ के देखते थे, तो आप उनमें वहाँ से इन्वॉल्व्ड थी, एंड आई एम सो लकी कि मैं आज ये कहानियाँ सुन रही हूँ। और तो दैट्स जीटीवी व्हाट। पे फिर आपको, आपने पता नहीं, आप तो बहुत छोटी होंगी उस वक्त, मुझे लग रहा है आपकी नहीं। अम्मी ने में भी। मैंने 7 इयर्स कुकिंग शोज किए पाकिस्तान में। तो जो पहला कुकिंग शो था पॉटलक के नाम से, तब सिर्फ 2 चैनल्स थे, पीटीवी और एनटीएम। तो ये गजनफर साहब हैं, गजनफर अली उनका जी, जी। चैनल था। उनका यानी पीटीवी पे प्रोग्राम चलता था पॉटलक, फर्स्ट कुकिंग शो इन पाकिस्तान। सो मैंने ये 7 इयर्स किया, ऑलमोस्ट 200 शोज। और उसमें इस जो अनयूजुअल बात थी कि इस कुकिंग शो को हम आउटडोर्स ले गए, लिटरली आउट ऑफ द स्टूडियो मेनी टाइम्स, और लोगों के इंटरव्यूज, और बड़ा वो प्रोग्रेसिव था। उसमें एक प्रोग्रेसिव। अदद कंप्यूटर होता था जिसमें ईमेल्स आती थी और मैं वो पढ़ती थी लोगों के क्वेश्चन आंसर्स। और आई डिड अनदर शो कॉल्ड एनटीएम हेल्थ केयर। उसमें भी लोगों के मेडिकल के क्वेश्चंस आंसर होते थे। और आई रिमेम्बर जब मैं ये टीवी शो करी थी, और मैं साथ साथ एनआईसीएच में जॉब भी करी थी, क्योंकि मेरी मेडिकल ट्रेनिंग में मैंने इंटरनल मेडिसिन किया, लाहौर से सर्विसेज हॉस्पिटल में जॉब की, और फिर मैं कराची मूव हो गई टू एनआईसीएच, बच्चों का जो हॉस्पिटल है इन कराची। और जब मैं वहाँ पेशेंट्स देख रही हूँ, तो अगर कोई बच्चा लेके आया तो वो
प्रिस्क्रिप्शन तो लिख रही हूँ मैं, लेकिन साथ ही वो डॉक्टर साहब वो जो भिंडी की रेसिपी आपने पिछले प्रोग्राम में बताई थी, तो वो भी जरा बता दें इसी के अंदर। So I was like, oh God, ये क्या हो गया। दैट्स रियल। दोनों तरह से और जो है वो आप उस वक्त भी इंटरनल मेडिसिन के साथ होलिस्टिकली भी एडअप कर रही थी अपने पोर्टफोलियो में। जी, और पीडियाट्रिक्स में आई थिंक मेरा जो एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है जो आपको बताऊंगी, वो भी कि आई सॉ चिल्ड्रन जिनको मैल न्यूट्रिशन और यू नो इन्फेक्शियस डिजीजेस, कैंसर्स और सब, वो हॉस्पिटल एक्चुअली 250 बेडेड हॉस्पिटल था। एंड आई नेवर फॉरगेट कि वो पूरे बलूचिस्तान को और पूरे सिंध को केटर करता था। इट वाज द ओनली चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। अब मैं हाइंडसाइट में सोच रही हूँ कि कितनी ज्यादती है कि पूरे इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वो छोटा अस्पताल, और उसमें आम तौर पे एक बेड पे 2 मरीज होते थे। रियली? और मेरा लास्ट विजिट भी जब हुआ उस हॉस्पिटल का, अब तो उसकी इमरजेंसी बेहतर हो चुकी है, लेकिन फायजा मैं इमरजेंसी में डॉक्टर थी, सीएमओ। और मैं किताब लिख सकती हूँ उन केसेस पे जो मैंने देखे हैं। अगर आप सिर्फ यानी आपकी सोच से बाहर है, और मुझे लगता था जब मैंने इतनी टाइम वहां गुजार लिया हॉस्पिटल में तो मैं सब कुछ देख चुकी होंगी, सारे केसेस, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर भी कोई ना कोई केस आता था कि एक दफा 20 बच्चे लाइन से आ रहे हैं जिनको डॉग बाइट हुआ था। ओह माय गॉड! 20 चिल्ड्रन डॉग बाइट्स के साथ आ रहे हैं। और मुझे याद है वो हमारे पास पेट वाले टीके होते थे, 21 टीके लगा दो जी पेट पे। और आई नो उधर जाहिर जाके अपनी ट्रेनिंग में आई रियलाइज कि उससे आप अगर रैबिट डॉग है तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो उसको ये बीमारी नहीं होगी रेबीज की। अच्छा। 5 टीके जरूरी थे जो डिफरेंट टाइम्स पे लगते हैं एक महीने में, 5। वो बहुत महंगे थे और आम पब्लिक उनको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो मुझे याद है केस, एक औरत आई थी मेरे पास और उसके बेटे को रेबीज हो चुका था। वो आपको पता है रेबीज की बीमारी में आप एक डॉग लाइक बन जाते हैं, बाइट कर रहे हैं और सब। तो उसने वो जाके उसने ईदी से टीके तो लगाए थे, उसको यही बताया गया जी कि 21 टीके लगाने। और वो उस वक्त रो के यही कह रही थी कि डॉक्टर साहब मुझे तो किसी ने ये नहीं बताया, किसी डॉक्टर ने, कि इन टीकों के बाद मेरा बच्चा जो है वो तब भी उसको बीमारी हो सकती है। अगर वो मुझे कहते कि ये 5 टीके लगाने से तुम्हारा बच्चा बच जाएगा 100%, तो मैं तो अपना जेवर बेच देती। अब उसका 10 साल का बच्चा, हमें पता है उसका कोई इलाज नहीं, एक दफा वो बीमारी शुरू हो गई, अब उसको सिविल हॉस्पिटल भेजो, एक कमरे में बंद कर दो टिल द चाइल्ड डाइज। एंड आई थॉट दैट वाज सो सैड। एंड उसका मुझे अभी भी जब मैं रिकॉल करती हूँ तो आई फील सो बैड कि इस औरत को सही गाइड नहीं किया गया था। पर वही यानी जो है इस तरह के हजारों केसेस वो अचानक मुझे याद है कि ये भी मेरा एक इंटरेस्टिंग केस एक और था कि हमारी प्रोफेसर थी डॉक्टर जीनत इसानी। शी वाज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शी वाज द हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, वेरी कॉम्पिटेंट लेडी, वन ऑफ माय बेस्ट टीचर्स। और एक दफा मेरे पास एक बच्चा आया और उसको ना डोंकी ने बाइट किया हुआ था, डोंकी बाइट का केस था। एंड आई वाज लाइक सो सैड, आई लाइक ओ माय गॉड। आई न्यू कि हम हमेशा टेटनस का टीका लगा देते हैं अगर कोई चीज ऐसी हो, पर मैंने कहा मैं डॉक्टर जीनत को बता दूं कि ये अनयूजुअल केस आया मेरे पास। तो आई वेंट टू मैंने कहा डॉक्टर साहब वो एक बच्चा आया है और उसको ना डॉग बाइट, वो डोंकी बाइट है, तो मैं क्या करूं अब। तो मैंने कहा दिस इज वेरी स्ट्रेंज ना। तो कहती है नो नो समीना, दिस इज नॉट स्ट्रेंज, मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक बच्चे ने बिल्ली को काट लिया था, बच्चे ने। तो मैंने कहा व्हाट, ये भी होता होगा। बच्चा डॉक्टर के पास गया था या बिल्ली? टीका किसको लगा। सो वो लेकिन एक अच्छा टाइम गुजरा जिसमें बहुत लर्निंग्स हुई। और उसके बाद बैंड को भी चला रहे हैं। बट आई टेल पीपल, मैंने कहा मुझे एक रोलर कोस्टर हमेशा पसंद है। आपको याद होगा जब आप प्ले ग्राउंड में जाते हैं कहीं, तो वो जो कार्निवल्स में लगे होते हैं ना वो ऊपर नीचे, तो मेरी लाइफ भी वही है, ऊपर नीचे। हमारे पास 6 फ्लैग है तो आई नो। लेकिन दैट्स व्हाट आई वांटेड, तो मैंने लाइफ में उसको मैनिफेस्ट किया। क्योंकि वो जो मैरी गो राउंड है ना वो बड़ा बोरिंग है, उसमें वही सीन आता है ना पूरा थ्रू आउट। तो हर शख्स की अपनी एक पर्सनैलिटी होती, कुछ लोगों को मैरी गो राउंड पसंद है, स्टेबिलिटी इन लाइफ, सिमिलर वो ग्राउंडेडनेस,
और वो बड़े खुश रहते हैं उस तरह, उनको नहीं चाहिए कोई केओस, बल्कि वो केओस को खत्म करते रहते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेंज फॉर मी एज वेल कि रोलर कोस्टर के साथ जो कियास आता है तो उसके साथ एक बेचारगी आती है, बिकॉज आई एक्सपीरियंस कियास एज समथिंग कि डरती हूँ मैं, और हर वक्त कियास रहता है फिर भी, खैर एनीवे, सो दैट्स गुड टू नो। इतनी मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। अब हम डॉक्टर सलमान से हट के समीना अहमद के ऊपर फोकस फर्दर करते हैं। इतनी मज़े की आपकी प्रैक्टिस चल रही है। एक्चुअली आप डबल मेजर हैं एमबीबीएस में, उसके साथ आप मैनेजर हैं, 3 बच्चे हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी एक्टिव लाइफ जिस तरह से है। और उस वक़्त में जबकि सोशल मीडिया नहीं था, ये वाली अवेयरनेस नहीं थी, इस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं थी औरतों के लिए, मतलब कि चाहे जितना मर्जी बैकग्राउंड जैसा भी हो, काफ़ी कम एक्सेप्टेंस थी। उसमें से माशाल्लाह हिम्मत करते जाना, दैट मीन्स कि यू हैड दैट ड्राइव विद इन योर सेल्फ। सो वहाँ से कनेक्ट करते हैं, थोड़ा सा जंप करते हैं अभी आपकी होलिस्टिक जो आपकी अप्रोच है, और जो डॉक्टर समीना हेल्थ एंड वेलनेस की जो आप रिट्रीट्स या जो आप काम कर रही हैं, उसके बारे में बताएं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी। मैंने डॉक्टरी तो पढ़ी पाकिस्तान में, डॉक्टर भी बनी मैं, तो मुझे हमेशा उधर कोई चीज़ मिसिंग लगती थी अपनी ट्रेनिंग में, लेकिन मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती थी कि क्या होगी। पर वो ये होता था जिस तरह अगर कोई शख्स मेरे पास ओपीडी में आया है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में, और उसको घुटने में दर्द है, तो अब एज ए डॉक्टर मैंने लर्न किया है मैं इसको दर्द की दवाई लिख देती हूँ, तो मैं लिख देती थी ठीक है, आपसे 6 वीक्स बाद आए। अब वो आ गया है, अब वो क्या डॉक्टर साहब घुटने की दर्द तो ठीक हो गई है, लेकिन अब मेरे मेदे में दर्द शुरू हो गई है। अच्छा मेदे में दर्द है, ओहो मुझे याद आया, मेदे के दर्द की भी मुझे पता है दवाई, मैं जल्दी से वो लिख देती हूँ, अच्छा अब आप ये ले लें और अब आप 6 वीक्स बाद आ जाएं। वो फिर 6 वीक्स बाद आ रहा है, और उसके बाद लिवर का। मेदे, वो आदमी कह रहा है जी वो मेदे की दर्द ठीक हो गई है, लेकिन अब मेरा जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है अपनी वाइफ में वो खत्म हो गया। तो यू लाइक वेट अ सेकंड, अच्छा इसका तो ये साइड इफेक्ट था। तो अब ये शख्स जो कि शुरू में सिर्फ घुटने की बीमारी के साथ आया था, अब इसको मल्टीपल और बीमारियां हो गई जिनका ताल्लुक लेकिन मेनली एटलीस्ट दवाइयों की घुटने में साइड दर्द इफेक्ट। नहीं। सो अब मेरा माइंड तो सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे पास कोई और ऑप्शन क्यों नहीं है इस आदमी को हील करने का, कुछ और भी मैं सोचूं। फिर मैं जब अमेरिका आ गई, सलमान और मैं विद आवर चिल्ड्रन 2002 में हम लोग इधर आ गए, तो मेरा दिल था इनिशियली कि मैं अपना कैप्लन के कोर्स करके और यूएसएमएलई करके एक हॉस्पिटल सेटिंग में आ जाऊं, लेकिन कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई मेरे उस डिसीजन में। पहली दफा जब मैंने ये सोचा तो मेरा घर, हम लोग मूव कर रहे थे, सेकंड टाइम मैंने ज्वाइन भी कर लिया, तो मेरी अम्मी जो हैं वो गिर गई, और वो पाकिस्तान से आई थी विजिट पे, तो उनको एक फ्रैक्चर हुआ जिससे वो 6 मंथ्स के लिए मैं वो हाउस बाउंड थी, बेड बाउंड थी, और उनका मैंने ध्यान रखा। जैसे ही वो खत्म हुआ तो उसके बाद उनको गॉल ब्लैडर, 2 साल बाद गॉल ब्लैडर का एक हो गया इशू। सो वन आफ्टर द अदर, एंड वन डे मैं फायजा अपने लैपटॉप को खोल के बैठ गई, और मैंने कहा अब मैं ये अल्लाह से एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन करूं, क्योंकि मुझे एक चीज का पता है कि मैं एक हीलर हूं, और वो मैं शुरू से रही। मेरा बहुत इंसिडेंट्स है मेरी लाइफ में जिसमें मुझे यूनिवर्स ने बताया कि मैं हीलर हूं। लाइक 25 टाइम्स इंसिडेंट्स हुए हैं मेरे साथ प्लेन में, वेर आई एम अ डॉक्टर, और जहाज उड़ रहा है और पायलट ने अनाउंस किया है कि एक इमरजेंसी हो गई है, कोई डॉक्टर है तो बताए, और आई वुड बी देयर। सो ये बड़ी अनयूजुअल चीज है कि आप इतने सारी दफा हो। सलमान इस बारे में जोक करते हैं कि समीना के साथ जहाज में ना जाना ये कोई ना कोई चीज होगी ऐसी। सो ये मुझे पता था कि मेरे पास अल्लाह ने सलाहियत दी है हीलिंग की। जब मैं बैठी तो मैंने एक टाइप किया कि मेरा पैशन क्या है, व्हाट इज माय पैशन, व्हाट डू आई लव। क्योंकि हमारे टीचर्स ने हमें कहा था कि मैंने एक डॉक्टर दीपक चोपड़ा की ट्रेनिंग की थी, जिसमें डॉक्टर दीपक ने कहा था कि आप मेडिटेट करें, साइलेंट मेडिटेशन, और आप अपने आप से कुछ सवाल करें जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, हु एम आई, कि मैं कौन हूं, 3 टाइम्स मैं कौन हूं, और दिल में ही, और फिर व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहती हूँ लाइफ में, और 3 टाइम्स व्हाट डू आई वांट, व्हाट डू आई वांट, व्हाट इज माई पर्पज इन लाइफ, कि मैं किस मकसद के लिए इस दुनिया में आई हूँ,
ये एक और क्वेश्चन, व्हाट इज माय पर्पस, व्हाट इज माय पर्पस इन लाइफ, और व्हाट एम आई ग्रेटफुल फॉर, मैं किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। तो ये जब सारे सवाल आप अपने आप को पूछेंगे मेडिटेशन में, तो जो कहते हैं रिजल्ट्स जो हैं या जो मैजिक है वो आपको रियल लाइफ में नजर आने लगेगा। अब मैंने वो मैनिफेस्ट। जब टाइप किया अपना पैशन, होलिस्टिक न्यूट्रिशन, तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुली, उनमें से एक वेबसाइट थी IIN, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव न्यूट्रिशन, जो न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन में। तो आई ज्वाइन दैट, उधर मेरी लाइफ बदल गई जब मैंने वो ज्वाइन किया। वो 2 years की सर्टिफिकेशन थी, उसमें डॉक्टर दीपक, डॉक्टर एंड्रू वाइल और डेबी फोर्ड, इन सो मेनी हीलर्स, आई मेट देम। और फिर मेरी लाइफ चेंज हुई। मैंने डिसाइड किया कि मुझे जिस चीज़ का ज़्यादा शौक था इसमें, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, 5,000 साल पुरानी। और मैंने डॉक्टर दीपक से कहा कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ टू लर्न, बिकॉज वहीं से उसकी ओरिजिन है। तो इन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें इंडिया जाने की जरूरत नहीं है, मेरा कॉलेज है सैन डिएगो में, चोपड़ा यूनिवर्सिटी, तो तुम वो ज्वाइन कर लो। फिर मैंने वो ज्वाइन की। आई डिड परफेक्ट हेल्थ कंसल्टेशन, फूड एंड न्यूट्रिशन, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कंसल्टेंसी। यानी कि एक बच्चा नहीं होता जिसको आप एक मिठाई की प्लेग्राउंड। दुकान में, कैंडी की दुकान में छोड़ दे तो वो हर चीज उसको चाहिए। तो मैंने कोई फाइजर 22 सर्टिफिकेशंस कर ली इन पिछले 22 सालों में, जिसमें मसाज, योगा, मेडिटेशन, एनर्जी, बहुत सारी चीजें यानी जो रिलेटेड हैं टू हीलिंग। और फिर आई फील आई बिकेम कंप्लीट 360 डिग्रीज। डॉक्टरी की हुई है, लेकिन ये जो चीजें मिसिंग हैं वो भी आ गई। तो इससे मैंने लर्न किया माइंड बॉडी स्पिरिट डायमेंशंस जो कनेक्शन। इंसान की हैं, सिर्फ फिजिकल नहीं। दैट्स कनेक्शन। या एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर एक डॉक्टर सिर्फ आपको फिजिकल एंटिटी की तरह देखता है, मुंह खोलें, आंखें दिखाएं, ब्लड प्रेशर, पल्स और सब, और बाकी आप जो हैं, माइंड भी हैं आप, आपका नॉलेज है आपकी, यानी, सोल। तो आप, मैं लोगों को ये कहती हूँ कि आप एक प्याज की तरह हैं। प्याज जो है ना, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। तो सबसे जो बाहर है ना, हमें जो हमने सीखा आयुर्वेदा, वो मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ कि समीना ये नहीं है, ये समीना नहीं है। समीना यहाँ से नहीं शुरू हो रही, समीना यहाँ से शुरू हो रही है, दूर से। ऑरा। क्योंकि समीना की इन्वायरमेंट जो है वो उसकी आउटर लेयर है। हम्म। अगर वो ठीक नहीं है, आउटर लेयर, यानी बाहर गंदगी है, लोगों को मार रहे हैं, जंगें हो रही हैं, दरख्त कट रहे हैं, जानवरों पे जुल्म हो रहा है, तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी लेयर है वो। फिर आपकी ये फिजिकल बॉडी, विच इज मेड अप ऑफ फूड एंड वाटर, अच्छा खाना, अच्छा नरिशमेंट वाला खाना। फिर आप अंदर जाएं, और तो आपका माइंड, उसमें क्या है, नॉलेज, मेमोरी, आपकी ईगो वो भी है, और आपकी सारी इमोशन। जो इंटेलेक्ट। फिर आप और अंदर जाएं तो आपकी सोल है, स्पिरिट है, रूहानी, जो आपकी रूहानियत है, उसको भी तो नरिश करना है, रूहानियत को, राइट। सो अपनी फिजिकल बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी रूहानियत को, यानी जिस तरह आपके जज्बात होते हैं उनको भी करना है। आपने एक स्पिरिचुअल सेंटर, हर एक का रिलीजन नहीं होता, कई लोगों का नहीं है रिलीजन, यस। लेकिन लव भी तो एक रिलीजन है। जिसका स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन यस, है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी या होती है। स्पिरिचुअलिटी आती ही मोहब्बत से आती है, कि अगर फायजा को तकलीफ हो रही है तो समीना को भी तकलीफ होनी चाहिए। फायजा अगर सैड है तो मुझे आपकी सैडनेस जो है वो फील होनी चाहिए, क्योंकि जानवरों में और इंसानों में ये फर्क है। जानवर के पास ये इमोशंस नहीं है, हायर जो कॉन्शियसनेस है वो नहीं है। समीना, मुझे ना गूज बम्प्स हो रहे हैं जब आप बात कर रही हैं, मैं दरमियान में आपको काट नहीं रही। आपने दीपक चोपड़ा की बात की, तो उनका और ओपरा का के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स थे जो मैं जी। रेगुलरली आई वाज पार्ट ऑफ इट। उनकी जो लाइव होते थे और ये वो, एंड आई बीन थ्रू दिस जर्नी, although I'm not a doctor, but through some pains which was directly related to apparently physical symptoms, stomach, and then everything else that you are saying, तो मुझे ना गूज बम्स हो रहे हैं इतनी ज़्यादा मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। Okay, so that's where आपने you found yourself and the passion,
और फिर आपने इसके अंदर सर्टिफिकेशंस और एक्सपर्टीज़ की, और अब जो है आप ये आयुर्वेदिक और जो मेडिटेशनल हीलिंग और ये सब कुछ जो आप ऑफर कर रही हैं अभी, दिस इज़ समथिंग कि जो इस दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, क्योंकि हम सिम्पटोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो तो कुछ भी नहीं करती। वही बात है कि एक बटन आप बंद करते हैं, दूसरा ऑन हो जाता है। तो टेल मी मोर अबाउट इट, लाइक आपकी मेडिटेशनल जो आप इसका जो आप प्रैक्टिसेस कर रही हैं या करवा रही हैं। सो इंटरेस्टिंगली आपने जो बात की ना, मैं उसी को ही थोड़ा सा एक्सपेंड करती हूँ कि बेसिकली जो सारी हीलिंग मोडालिटीज है ना, उनमें से कोई भी बुरी नहीं है। ये मैं अपने जो डॉक्टर कोलीग्स अभी आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे उन तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। देखें, वो सब लोग हीलर्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाइनीज ट्रेडिशनल कर रहे हैं, यूनानी कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, आप सब हीलर्स हैं। क्योंकि हमारा एक मोटिव है कि हमने इस मरीज को ठीक करना है। अब जिस तरह एक गाड़ी का मैकेनिक होता है, वो जाके देखता है, तशखीस करता है क्या चीज खराब है, तो उसके पास एक टूल बॉक्स होता है और वो टूल निकालता है जो उसको चाहिए उस गाड़ी को ठीक करने के लिए, राइट? सो हम्म। हम सब डॉक्टर्स के पास भी टूल्स हैं। जब हमें लगता है कि एक मरीज को एक खास चीज चाहिए तो हम उसको वो देते हैं। और ये इंटीग्रेटिव प्रैक्टिस है और मैं ये करती हूँ फायजा, मैं एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन को प्रैक्टिस करती हूँ। मैं चूज करती हूँ कि मैं प्रिवेंटेटिव मेडिसिन को, जिसमें एहतियात इलाज से बेहतर है, को मैं तरजीह देती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मरीजों को अस्पताल जाने से पहले उनको ठीक, हम्म। उनको जो है रोक, वो कहते हैं ना एक प्रॉब्लम होती है उसके बाद दूसरी बनती है। तो आप चाहते हैं कि एक मरीज जो है वो एक, वो उस गाड़ी की तरह ना बन जाए जो मैकेनिक के पास जाती है और फिर सारी जिंदगी मैकेनिक के पास जाएगी। आप चाह रहे हैं उसको थोड़ी सी नॉलेज दे दें कि वो अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखे। और मैं हर मेंटेन। दफा स्क्रिप्चर की बात करूंगी क्योंकि हम उससे आते हैं, हमारी बैकग्राउंड है, हम एक रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, इस्लाम से। और कुरान के अंदर भी लिटरली ये लिखा हुआ है कि हर चीज का इलाज है उसमें, और वो इलाज कुरान में भी है। और उसने जो आपके पैदा करने वाले ने आपके अंदर डाला हुआ है। आपके अंदर बहुत सारे स्विचेस हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम उन स्विचेस को, जिनको जंग लग गया है, उनको तो थोड़ा सा शाइन कर दें। सेल्फ हीलिंग के कुछ हम्म। मेथड्स आपको सिखा दें। अगर वो नहीं काम करेंगे तो आप जरूर लें, आप हर्ब्स भी ले लें, आप दवाइयां भी ले लें, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो पहले, मैं हमेशा फील करती हूँ कि हेडेक की कॉज, प्लीज ये ना कहें हेडेक इज इक्वल टू कैंसर या ब्रेन ट्यूमर। हेडेक बहुत सारी डिफरेंट चीजों की वजह से भी हो सकता है। हम्म। अब मेरे पास एक बच्चा था पाकिस्तान में जिसका मैंने इलाज किया। उसकी मदर जो है वो बताती थी कि उसको सांस का अटैक होता था, एजमा की तरह। और वो ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता था, वो भाग के उसको हॉस्पिटल लेके जाती थी और वो फिर इमरजेंसी में उसको नेबुलाइज करते थे और स्टीरॉयड का टीका लगता था। मैंने उसको, उस बच्चे को एक केस स्टडी की तरह ही लिया और मैंने उसकी मदर को कहा कि आपके कमरे में जो बच्चा है उसके कमरे में कोई स्टफ टॉयज हैं, उनको रिमूव करें, पर्दों को हम्म। रिमूव करें, कालीन को रिमूव करें। ये सारी एलर्जेंस को कलेक्ट करते हैं, डस्ट और ये माइट्स वगैरह। जब आपने उसको सारे को साफ कर दिया, बच्चे की इम्यूनिटी पे काम करें। उसकी खुराक सही है, क्या वो टाइम पे सो रहा है, क्या वे बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है, उसकी नींद, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को जब मैंने ठीक कर दिया, उस बच्चे को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो हम्म। बिल्कुल ठीक हो गया और फिट हो गया। कोई उसको एजमा का अटैक ही नहीं हो रहा। तो मेरा अपने कोलीग्स के साथ कोई वो नहीं है, यानी कि कोई वो नहीं है हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट। मैं खुद एक कॉम्पिटिशन। मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैंने डॉक्टरी पढ़ी है पूरी और उसके बाद जॉब्स भी किए हैं और इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि हम किसी भी पेशेंट को पहले अप्रोच अपनी होलिस्टिक रखें, विच मीन्स कि जरा नरमी से आगे चलें। पहले आप आहिस्ता आहिस्ता उसको देखें, उसी से ठीक हो जाएगा और बहुत चांसेस हैं होगा। अब हमारे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैंने उनको इम्यूनाइज किया, बिल्कुल। मैं 24 पे मेरी शादी हुई और बाय द टाइम ये बच्चे पैदा हुए, उस टाइम पे हमने वैक्सीन सब कुछ किया। लेकिन आई हैव टू टेल यू फायजा, माय चिल्ड्रन एंड टचवुड माशाल्लाह माशाल्लाह वो हेल्दी रहते हैं। हमें कभी भी वो एंटीबायोटिक्स और दवाइयां और चीजों में, क्योंकि साल में 2 टाइम आते हैं जब बच्चों को बीमारियां होती हैं। अच्छा। एक, और बड़ों को भी, यूजुअली स्प्रिंग और फॉल, क्योंकि वो चेंज। टाइम है जब जरा वेदर मौसम चेंज। बदलता है, राइट? और आप अभी अपनी गट की बता रही थी, हेल्थ की, तो एक और चीज भी है कि 70% बीमारियां जो हैं वो गट की हैं।
और मैंने आयुर्वेदा में भी पढ़ा और मेडिसिन में भी कि अगर हम गट हेल्थ को ठीक कर दें, आपकी गट को, जीआईटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो बाकी सिस्टम भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। यस, तो और गट को ठीक करने के लिए यहाँ से ठीक होना ज़रूरी है। बिल्कुल, आई नेवर न्यू ये कि देयर इज़ अ कनेक्शन। गट के साथ भी है और एक इम्यून सिस्टम का है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओके। ये एक फील्ड है। साइको मींस माइंड, न्यूरो मींस ब्रेन, और इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम, कुव्वत मदाफियत। हुँ, आपको अपनी कुव्वत मदाफियत को स्ट्रांग रखना है, और वो ही है जो हर चीज जब खराब होने लगती है वो खराब होती है। हुँ। और मुझे अब आपने एक जवाब देना है, मैं अब आपका टेस्ट ले रही हूँ। वो कौन सी एक चीज है जिससे कि इम्यूनिटी जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट हो जाती है और खराब हो जाती है? कौन सी एक चीज है जो हम करते हैं? हुँ। नींद ना आना। वो बिल्कुल उसमें एक है उसका हिस्सा। वेरी गुड। स्लीप। एंड स्लीप देन इज वन ऑफ देम। और फायजा, मैंने एक स्टडी की थी पाकिस्तान में, जिसमें मैंने जाके फार्मेसीज में चेक किया कौन सी दवाई सबसे ज्यादा बिकती है, हुँ, और वो जेनेक्स थी। और वो लोग यूज कर रहे थे एज अ स्लीप एड। तो वहाँ मिल भी जाती है आराम से। वो आराम से, पाकिस्तान में तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं, आप आराम से जाएं। वो फार्मासिस्ट जो है वो खुद ही तशखीस भी कर लेता है और दवाइयां भी दे देता है। बिल्कुल। तो आई रिकॉल के लोगों को, फिर मैंने उसकी काफी स्टडी भी की, रिसर्च की, कि नींद जो है ना, अगर नहीं पूरी करेंगे आप, और कुछ लोग समझते हैं नहीं आज 3 घंटे सो लिया है कोई बात नहीं, कल मैं 10 सो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपने जो आज डेफिसिट क्रिएट कर लिया है, जो नींद की कमी, वो कल पूरी नहीं हो सकती, वो रह जाएगी बीच में। और आजकल आप जानती हैं ये बच्चे बहुत ज्यादा, दे आर वेरी इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया। गैजेट्स। सो ये सो नहीं रहे हैं। बिल्कुल। और आप नोटिस करेंगे जेन जी, जो ये जनरेशन है, ये बहुत एंग्शियस है, यस। ये बहुत ज्यादा वरी कर रही है और स्ट्रेस्ड आउट है। सो वो जो एक चीज मैंने आपसे की जो इम्यून सिस्टम को बिल्कुल नीचे कर देता है, सप्रेस। वो है स्ट्रेस। यस। And that's where stomach starts giving signals and then everything else. That is so interesting. आपको पता है कि पता नहीं कितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे जो कुछ आप बता रही हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरी एक दोस्त है, और ये सच्ची कहानी है, अभी लास्ट वीक ही वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड शी टोल्ड मी कि उसकी बेटी को जो है ना वो स्टमक का कुछ वो हो रहा है और वो नहीं हो रहा, तो मुझे टम्स भेजनी है यहाँ से ना। तो मैंने कहा वहाँ से मिलती हैं, और वो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, और वही यूनिवर्सल साइंस और ये वो। तो मैंने उनको बताना शुरू किया कि मैं किस किस चीज़ से गो थ्रू हुई हूँ। अपेरेंटली इट वाज एच पाइलोरी एंड देन होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, वट एवर यू नेम, मैं उसमें बगैर सर्टिफिकेशन के पीएचडी हूँ। तो आई टोल्ड हर, एंड देन शी इज़ अ फिजिसिस्ट, तो उसको थोड़ा टाइम लगा, एंड देन उसके बाद उसकी मुझे कॉल्स आनी एवरी नाउ एंड देन कि अच्छा बताओ अब ये हो रहा है, अच्छा वाकई में वो जो डॉक्टर दे रहे हैं वो नहीं हो रहा और ये हो रहा है। तो जो कुछ आप बता रही हैं, आप यकीन करें कि ये इतना वैल्यूएबल है। आई वॉन्ट यू टू एम्फोसाइज मोर ऑन होलिस्टिक, या मेरा ख्याल है इसको नेचुरोपैथी भी कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑल टुगेदर सब चीज़ें आ जाएंगी। तो वो कनेक्शन जो है वो आप ऑफर कर रही हैं, अब प्रॉपरली आपने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया है, उसके बारे में बताइए। मैंने आपको ये जो सब बैकग्राउंड भी बताई, उसके बाद जब मैं इधर आ गई और मैंने ये सारी जखीरा नॉलेज का अचीव किया, तो मैंने एक चीज सोची, लाइफ का कुछ पता नहीं आप कितनी अरसे जिंदा हैं, बिल्कुल। कब आपका टाइम आ जाए। तो मेरा इस वक्त ये रिजॉल्व है और मिशन है कि जो मैंने तालीम हासिल की है और नॉलेज है, वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं हम्म। किसी ना किसी तरीके से। तो मैं इस वक्त फायजा आपको बताऊंगी कि मैं किस चीज़ों में और क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ। एक तो मैं मेरा अपना ये वेलनेस सेंटर है न्यूयॉर्क में, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं मैं प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मुझे 4 अदद आदमियों को खाना रोजाना भी देना है और घर को भी संभालना है। तो मैं अपनी लाइफ में एक लेसन सीखा मैंने आयुर्वेदा से, और वो वर्ड मैं आप लोगों को बताऊंगी। उसको इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं, बैलेंस। हाँ। उसको उर्दू में अगर आप उसकी ट्रांसलेशन करें तो वो तवाज़ुन ही होगा, अपनी लाइफ में एक तवाज़ुन रखना। हम्म। तो हम्म।
5 चीजें मैं लोगों को टीच करती हूँ अपनी इस प्रैक्टिस में जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है और मैं चाहती हूँ कि मैं मैक्सिमम फायदा दूं जो लोग इसको सुन रहे हैं पॉडकास्ट बिल्कुल। को। वो क्या 5 चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे जिससे आपकी जिंदगी में बैलेंस आएगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे? ये मैं आपको बता रही हूँ 5 क्या है। नंबर 1, आपकी डाइट। हुँ, तो आजकल लेटेस्ट चीज क्या है वो मैं आपको इन नॉट टू मेनी वर्ड्स, मेडिटेरेनियन डाइट इज द बेस्ट डाइट। उसमें आपने सब्जियां ज्यादा खानी है, फल खाने हैं, और उसमें नट्स होने चाहिए, जो भी नट्स इस वक्त आपको मिलते हैं। गर्मियों में कम खाएं क्योंकि ये गर्माइश होती है इनमें, तो सर्दियों में इनको ज्यादा इन्वॉल्व कर लें। गर्मियों में थैंक चिया सीड्स, फ्लैक्स थैंक गॉड, सीड्स। सॉरी टू कट यू, थैंक गॉड दिस इज़ कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, कि जिसमें गर्म आपने कहा जिसमें गरमाइश होती है। डॉक्टर ये जो है ना इसको मानते ही नहीं है कि गर्मी होती है, सर्दी होती है खाने की चीज़ों में। जबकि आयुर्वेदिक में ये पित्ता और पता नहीं क्या कहते हैं उसको 3 चीज़ें जो पिता, हाँ होती हैं। जी, वाता पिता काफा। येस, आई नो दैट। सो गो अहेड। जी, सो ये आप जो कह रहे हैं ना, इसको कहते हैं वीर्य। हम संस्कृत भी पढ़ते हैं, मैंने जब आयुर्वेदिक मेडिसिन पढ़ी तो मुझे संस्कृत के 500 लफ्ज याद रखने थे। और ये अच्छा। लैंग्वेज मेरी नहीं है, संस्कृत एक मदर लैंग्वेज है जिसमें से उर्दू भी निकली और बाकी हुँ, सारी जबानें निकली। ये बहुत एक पुरानी लैंग्वेज है। और राइट। ये आयुर्वेदा को ये कहना कि ये हिंदुइज्म है इज रॉन्ग, बिकॉज दैट इज नॉट राइट। हुँ, 5,000 साल पहले कोई ऐसा रिलीजन भी नहीं था, अगर आप जरा हुँ, हिस्ट्री पढ़ें तो आप उसको इस तरह ना कहें। ये एक नॉलेज है, इट्स आयुर्वेदा। आयुर का मतलब है लाइफ, वेदा का मतलब है नॉलेज। तो नॉलेज ऑफ लाइफ, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ आयुर्वेदा। कि ओके। देखिए, किताबें आप बहुत पढ़ते हैं फायजा, आप स्कूल जाती हैं, आप साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और सब पढ़ रहे हैं। आप ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन चीजों ने आपकी हेल्प करनी है लाइफ में। और मैं इन सब्जेक्ट्स की बुराई नहीं कर रही या इनकी यूजफुलनेस को कम नहीं कर रही या बिलिटल नहीं कर रही, लेकिन कौन सी कोई किताब है स्ट्रैटेजीज ऑफ लाइफ की? मेरे नजर में कुरान एक किताब है जो बहुत ज्यादा आपको लाइफ का बताती है, लेकिन कोई आपके सिलेबस की किताब ऐसी नहीं है जो नहीं है। स्ट्रैटेजीज बताए लाइफ की। तो आयुर्वेदा आपको स्ट्रैटेजीज बताती है लाइफ की, कि आपने दिन कैसे गुजारना है, हुँ, हुँ, आपने अच्छा। जब मौसम बदलेंगे तो खाना कैसे खाना है, कौन से टाइम पे खाना खाना चाहिए। ये चीजें मैं लोगों को सिखाती हूँ, इसको दीनाचार्य कहते हैं। और अच्छा। अब बेसिकली लोगों के पास एक टाइम टेबल नहीं है ऑफ डूइंग थिंग्स, जबकि हुँ, आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। इस घड़ी को बाहर की घड़ी से इन ट्यून होना पड़ेगा। जब चिड़ियां उठती हैं तो आपको उठना है, हुँ, 10:30 बजे आपको सोना है, 12 बजे आपको हैवीएस्ट मील खाना है। बहुत सारी ऐसी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है जो हम लोगों को देते हैं थ्रू इट आयुर्वेदा। इज़। और हम इनको माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड करते हैं। माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब आप इस दुनिया में आए तो आपका जहन और आपकी बॉडी किस टाइप की है वो कभी चेंज नहीं होगा। हुँ, जैसा आपने देखा ये जो ओपरा विनफ्री है, जितनी भी डाइटिंग कर लेगी उसका बॉडी का स्ट्रक्चर वही रहता है। येस, और जो लोग सूखे होते हैं, बहुत सूखे, वो यूजुअली उसी तरह ही रहते हैं, उसी तरह ही चाहे रहते वो हैं, पूरा मिट्टी दे हाथी खा लें। दे अनढकी। जिस तरह मेरी सिस्टर है, वो मेरे ख्याल में जितना वो जंक फूड खाती है कोई और नहीं खाएगा, लेकिन वो कभी भी उसका वजन नहीं चेंज हुआ। तो ये वाता पिता काफा आपको माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का बताते हैं, आपको अपनी डाइट का बताते हैं। तो मेरे प्रोग्राम्स हैं परफेक्ट हेल्थ। अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे 6 मंथ्स के लिए, तो मैं आपको, जाहिर है मेरे पास कोई 40 ईयर्स पे आया है, मेरे पास कोई जादुई वो नहीं है स्टिक के मैं कुछ करूंगी और वो एकदम सब चेंज होगा। अगर आपने 40 ईयर्स तक कोई अपनी जिंदगी में किए हैं काम जिससे अपने आप को इस लेवल पे लाए हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम तो देंगे कि हुँ, मैं उस पे वर्क करूं। ये जी। लिंक आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ से आप डॉक्टर समीना से कनेक्ट कर सकते हैं। जी, डॉक्टर समीना। तो मैं यही आपको फायजा बता रही हूँ कि मेरी जो टीचिंग्स हैं उनमें एक 6 मंथ्स का कोर्स है परफेक्ट हेल्थ, जिसमें मैं 6 महीने में एटलीस्ट हर महीने 4 क्लासेस लेती हूँ उस शख्स की ऑनलाइन। और आजकल बड़ा इजी हो गया है क्योंकि आप जूम पे हुँ, सारा कुछ बता सकते हैं लोगों को। उसमें मेरा मोटिव है कि मैं ये जो 5 चीजें आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, उनके बारे में मैं आपको और आगाही दूं। और ये डाइट है, उसके बाद एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज की 3 डिफरेंट टाइप्स, जिसमें पहले जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, फिर एरोबिक्स है और वेट ट्रेनिंग है। नंबर 3, स्पिरिचुअलिटी। मैं आपको
साइलेंट मेडिटेशन सिखाऊंगी, जो ओके। प्राइमोडियल साउंड मेडिटेशन कहते हैं उसको, जिसमें आप बेसिकली स्टिलनेस इख्तियार करते हैं, खामोशी से आपको सिखाया जाता है कैसे करना है। जैसे साइकिल भी चलाने से पहले हुँ, साइकिल चलानी सीखनी पड़ती है, हुँ, स्विमिंग करने से पहले अगर आप एक इंस्ट्रक्टर से सीखेंगे तो आपको बेहतर आएगी। ड्राइविंग में भी आप नोटिस करें, अगर आप किसी गलत शख्स से सीख लेंगे तो आप हमेशा ही अजीबो गरीब ड्राइवर बनेंगे। सो आप एक स्किल्ड, मैं एक टीचर हूँ प्राइमोडियल साउंड मेडिटेशन की, तो आई टीच दैट। हुँ, और उसके अलावा मैंने आपको जो चीजें बतानी है, रिलेशनशिप्स, ओके। अपने जो रिश्ते हैं उनको आपने अच्छा रखना है। अब देखें, उसमें कई दफा बाप की बेटे से लड़ाई हो जाती है, बेटे का झगड़ा माँ से, आपका आपके भाई से, ये सब चीजें चलती हैं, लेकिन अपने दिल में अगर आप वो रखें ना, जो एक रिजेंटमेंट या कुछ, तो रिमेम्बर वो एक बीमारी बनेगी। तो क्या आप हुँ, बीमार होना चाहते हैं? और ये मैंने बड़ा अच्छा फायदा लर्न किया कि कोई भी बीमारी एकदम नहीं होती। ये हुँ, नहीं होता कि बस जी आज मैं बीमार हो गया, नहीं। हर बीमारी को तकरीबन 15 से 20 साल लगते हैं बनने में, वो पक रही है बॉडी में। वाह! आपको नजर नहीं आ रही, आपको उस दिन नजर आएगी जब सिम्टम्स होंगे, राइट? हाँ, लेकिन ये थोड़ी है कि वो बन नहीं रही क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में। अब मेरे पास एक लड़का आया, आई रिमेम्बर ही वाज अ यंग मैन, और उसने कहा, डॉक्टर साहब मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मुझे सब पता है न्यूट्रिशन का, और मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, लेकिन जब मैं सुबह सो के उठता हूँ ना, तो मैं अच्छा नहीं फील कर रहा, मैं हमेशा सैड और डिप्रेस्ड हूँ। मैंने उसकी हिस्ट्री और ली फायजा, तो पता चला कि उसने अपने अब्बू से 20 years से बात नहीं की है। ओह माय गॉड! दैट्स अब्बू द से किसी दैट्स बात द पे बर्डन। खफा है और बोल नहीं रहा अब्बू से। तो आई टोल्ड हिम कि दैट इज द इम्बैलेंस, उसको करेक्ट करें आप। अच्छा। और ये जो लास्ट चीज है इसके अंदर, वो करियर है। अगर आपका करियर नहीं है ना, यानी करियर का ये मतलब नहीं कि आप किसी बैंक की सीईओ नहीं है, या कोई आप जाके वो नहीं है। कोई पैशन। कुछ ना कुछ प्रोफेशन भी छोड़ दें, कोई आपका दिल था, आपकी कोई आपका ये नहीं दिल था कुछ करने का, करियर का। मैं जब भी सोचती हूँ तो इट कुड बी कि गार्डनिंग का शौक है मुझे, मुझे शायद म्यूजिक का शौक है, मैं कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहती हूँ, मैं गाना सीखना चाहती हूँ, मैं कोई कंप्यूटर का कोर्स। आपके लिए, आपको थोड़ा और एम्पावर करने के लिए आपने क्या किया लाइफ में? लाइक फायजा, आपका ये पॉडकास्ट है, ये एकदम तो नहीं बना होगा, आपने सोचा होगा कि वो क्या चीज है जो मैं कर सकती हूँ, जिसमें अल्लाह ने मुझे ये हुनर दिया, राइट? इसका वही जवाब था जो चोपड़ा साहब ने आपको बताया था कि सिट डाउन एंड थिंक अबाउट हु आर यू। बिल्कुल। और आपने देखे, यू हैव अ पर्पस इन लाइफ। अब आप आई हैं इस वक्त, और आप और मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हैं? 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, उनमें से आप और मैं हैं इस वक्त, और हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। ये रैंडम नहीं है, इसके पीछे कोई चीज है, और वो पावर है, और ये है कि आज हमने दोनों ने अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज किया, जाया नहीं किया। हम्म। और कोई भी काम करने से पहले enthusiasm, हम्म। you have to, you must be enthusiastic, you can't do things, यार क्या मुसीबत है, अब ये फिर से मुझे एक पॉडकास्ट करनी है, अभी तो मैंने एक की थी, वो उसमें वो एनर्जी नहीं जाएगी और ना रिजल्ट आएगा। यस।